कानपुर लोकसभा के लिए आगामी 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में शहर की जनता यह सोच रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वहीं जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को जीता हुआ साबित कर रहे हैं। हर कोई अपनी ताकत लगा दे रहा है वोटरों को रिझाने में। शहर में 2 सीटें ज़्यादा चर्चा में हैं, एक कांग्रेस की और दूसरी भाजपा की। ऐसे में जनता सोचने पर मजबूर है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन। लेकिन हम आपको बता दें, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अभी सभी जीत रहे हैं। किसी की हार की हम बात भी नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बीते 3 चुनाव का आंकड़ा दिखाते हैं और उस आंकड़े के अनुसार आप समझिए कि कानपुर नगर से कौन बाजी मार सकता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणाम वो आपके सामने हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से लड़े श्री प्रकाश जायसवाल को 2,14,988 वोट मिले। बीजेपी से सतीश महाना को 1,96,082 वोट मिले। बीएसपी से सुखदा मिश्रा को 48,374 वोट मिले। सपा से सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को 34,919 वोट मिले। निर्दलीय अहमद हुसैन को 3,728। बीपीडी से ओमेंद्र भारत को 3,237, माया कौशल को 2,503, जगदीश प्रसाद को 503, गुफरान अहमद को 450, मोतीलाल शर्मा को 357 वोट मिले थे। और इस चुनाव में कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस से विजयी हुए थे। आपने देख लिया होगा कि वर्ष 2009 में किसे कितने वोट मिले थे। इसमें ध्यान रखिएगा, जो समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में शामिल है उसके भी वोटों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आपको वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव का परिणाम दिखाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुरली मनोहर जोशी को 4,74,712 वोट मिले। कांग्रेस से श्री प्रकाश जायसवाल को 2,51,766 वोट मिले। बीएसपी से सलीम अहमद को 53,218 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को 25,723 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के मोहम्मद हुसैन रहमानी को 11,925 वोट मिले थे। अनिल अवस्थी को 1,701, विनायक राव तोपे को 723, आनंद मल्होत्रा को 361, राकेश कुमार गुप्ता को 433, कुमारी सरस्वती को 475, बेटा लाल दिवाकर को 665 वोट प्राप्त हुए थे। और भाजपा के मुरली मनोहर जोशी कांग्रेस को हराकर विजय हुए थे। तो आपने देख ही लिया होगा कि वर्ष 2014 में क्या परिणाम रहे, कौन जीता कौन हारा। और आपने, जैसा कि हमने कहा था, आप ध्यान दीजिएगा, जो इंडिया गठबंधन के साथ है समाजवादी पार्टी, उसके उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे वो तो आपने देखा ही होगा। चलिए अब वर्ष 2019 का भी आंकड़ा आपको दिखाते हैं, आपके सामने है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सत्यदेव पचौरी को 4,68,937 वोट मिले थे। कांग्रेस से श्री प्रकाश जायसवाल को 3,13,003 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के रामकुमार को 48,275 वोट मिले थे। नोटा को 4,057 वोट मिले थे। आलोक कुमार को 18 से 85 वोट मिले थे। पूनम शुक्ला को 1130, बलवीर सिंह चंदेल को 591, मुक्ति यादव को 316, दिलशाद अहमद को 580, शिवम कुशवाहा को 998 वोट मिले थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सत्यदेव पचौरी विजय हुए थे। तो आपने देख लिया होगा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा के साथ साथ जो अन्य दल थे उन्होंने कितने वोट पाए थे। तीनों बार के हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि 3 मर्तबा समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ा उसने 50,000 का आंकड़ा कतई नहीं पार किया। और ऐसे में जब आज वर्तमान समय में मोदी जी की लहर है तो इंडिया गठबंधन के जो दावे हैं वो कितने सच साबित होंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, उनके लिए भी जो इस समय हलचल मची हुई है, तूफान मचा हुआ है, ऐसे में उनकी प्रत्याशिता के जो जीत के दावे हैं वो कितने सच साबित होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी हमने जो आपके सामने आंकड़े दिखाए हैं इससे आप समझ तो गए ही होंगे
कि दावेदारी किसकी मजबूत है। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर किसी खबर पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कानपुर में अब क्राइम पर लगेगी लगाम, क्योंकि कानपुर में आ गए हैं मीडिया की शान, फाइटर जी कहिन। चैनल ऐसा जो बने जनता की आवाज और अपराधियों पर गिराए पुलिस की गाज। सड़क, बिजली, पानी जैसी जनता के हर मुद्दों से जुड़ी देश और प्रदेश की खबरों पर रहती है जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन की नजर। इसलिए प्रशासन पर दिखता है खबरों का सीधा असर। तो आज ही सब्सक्राइब करें जन एक्सप्रेस डिजिटल फाइटर जी कहिन यूट्यूब चैनल को और देखें शहर की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले।